हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रश्न आपके एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। क्योंकि मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यम है। अगला प्रश्न है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई बीटी में। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई बीटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। पुणे में स्थित है सिविल इंजीनियरिंग संस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मूतवी। जम्मूतवी भारत के सबसे उत्तर में है। अगला प्रश्न है, रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान कितने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान 2 हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन शहरों में पहली उप मार्ग वाली ट्रेन शुरू हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। कलकत्ता में सबसे पहली उप मार्ग वाली ट्रेन शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे बोर्ड। अगला प्रश्न है, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदराबाद में। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। अगला प्रश्न है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने रेलवे इंजन का आविष्कार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमालपुर में। जमालपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहली भारतीय ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से ठाणे तक शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, पहली ट्रेन भारत में कब शुरू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। 1853 में पहली ट्रेन भारत में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासन की रेलवे लाइन स्थापित की गई थी?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, स्टेशन जहां रेल लाइन समाप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक स्टेशन। जहां रेलवे लाइन समाप्त होती है उसे ब्लॉक स्टेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की शुरुआत में ट्रेन की गति क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, रेल लाइन की लंबाई के अनुसार दुनिया में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1988 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल में जोन सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी रेलवे भारतीय रेलवे के सबसे बड़ा जोन है। अगला प्रश्न है, आखिरी दक्षिण में स्थित रेलवे स्टेशन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी। आखिरी दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ोदरा में स्थित है रेलवे स्टाफ कॉलेज। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा कोणार्क रेलवे परियोजना के लिए चौथा राज्य निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। चौथा राज्य केरल है। अगला प्रश्न है, किस साल में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 नवंबर 1951 में मध्य रेलवे की स्थापना हुई थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तब तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आज ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन है, गोरखपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में या फिर लखनऊ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। गोरखपुर में चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा है? ऑप्शन है, हिंदी, खड़ी भाषा, संस्कृत या फिर पाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। संस्कृत देव भाषा है।
अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीन भाषा है। ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, पाली या फिर प्राकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। ऑप्शन है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 25 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। ऑप्शन है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी या फिर 23 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर या फिर 2 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या फिर लोकमान्य तिलक को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल को। सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी अधिक प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए। प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में।
सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में। अगला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोर। अगला प्रश्न है, सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर एआइडेड डिज़ाइन। अगला प्रश्न है, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न है, जय हिंद जय जवान का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से।